बहुत दिन से एक कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मास्टरपीस का एम भी नहीं पता है मुझे। इसी एम की खोज में एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। आज सबमिट का दिन है, पर मैं आखिर इस जगह पर पहुँचा कैसे? इसी के बारे में सोचते हुए मुझे आकर्षण के सिद्धांत पर भरोसा हो गया कि आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको उसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। ये नियम सिर्फ यात्रा के लिए मुझ पर लागू होता है। यह वही जगह थी जिसके बारे में मैंने आज से 11 साल पहले सोचा था, सन 2014। मैंने पहली बार नंदा राजात यात्रा के बारे में सुना था और देखा था। यह दौर सीडी प्लेयर। मैंने पहली बार इस रूट का कुछ भाग टीवी पर देखा था। तभी से इच्छा थी कि कभी न कभी इस जगह पर जरूर जाना है। मेरा तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, पर इन लोगों की क्या मजबूरी रही होगी कि ये लोग अपने डेस्क जॉब, अपना घर, अपना ऑफिस, सब कुछ छोड़कर इस भीड़ में आ गए। शायद इन्हें भी मेरी तरह चुल है। ये चुल भी बड़ी अजीब चीज है। हो जाए फिर नींद कहाँ, और फिलहाल यहाँ पर नींद आ भी नहीं रही। एक ही रात में कई बार नींद खुल जाती है। मोहनदा, आज का दिन कैसा रहा आपका? जबरदस्त, गजब था, एक नंबर। और आज के रात का हमारा खाना है ये, क्योंकि दिन में काफ़ी खा रखा है। बदले क्यों? अभी भी खाया है। अब भी खाया है। राव जी, कैसा रहा आपका दिन आज का? और अभी आप यहाँ पे एक्चुअली आप टेरिस पे आके कैसा फील कर रहे हैं? प्लीज़ बाहर आइए, आपको ठंडा लग रहा है शायद। सामने देखिए, करवा चौथ का चाँद आ चुका है और एक चाँद तो आप भी है। करवा चौथ मैंने सबको ही आना चाहिए। यात्रा का पहला पड़ाव लोहाजंग। यकीन मानिए कि कुछ नाम ही अलग है और जगह बेहद खूबसूरत है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले का एक छोटा सा कस्बा है। सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है और साल के बाकी महीने मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। सामने जो आप पीक देख यह रहे जगह हैं, अपने ये है विंटर ट्रैक ब्रह्मताल के लिए भी काफ़ी चर्चित है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। घाटी के लगभग टॉप में होने के कारण यहाँ से नज़ारे बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। फिलहाल अभी हम हैं लोहाजंग में, और लोहाजंग में यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्ट की परमिशन मिलती है। यहाँ से सुबह सुबह पहाड़ों को चीरते हुए रोशनी बाहर को आ रही है। और हम जहाँ पर रुके थे, तनुश्री लॉज, अंकल का है। बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं और बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। इस तरह का प्रॉपर्टी का आउटर है और रोड से लगी हुई प्रॉपर्टी है। बहुत ही आप कम दाम में यहाँ पर रुक सकते हैं और काफ़ी यहाँ पे रूम्स हैं। अगर आपका ग्रुप है, आप ग्रुप में भी रुक सकते हैं। और कई ब्लॉगर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मोहनदा अल्मोड़ा से, बद्री अपनी घाटी से, राजू भाई यहाँ से। राजू भाई का स्टाफ चला नहीं है आज बहस चली, स्टाफ नहीं चला। हम लोहाजंग से निकल चुके हैं। ये है हमारी यात्रा का एक्चुअल दूसरा दिन, क्योंकि पहला दिन हमने जो शुरू किया था वो किया था घर से, तो उसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो लोहाजंग से अभी हम निकलेंगे बाण के लिए। हमारे साथ हैं हमारे गाइड जो है गौरव भैया, हमसे सबसे छोटे वो है। और अभी हमारी गाड़ी में थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हो चुका है। ज़बरदस्त ऑफ रोड है। हमारे कॉकपिट के पायलट श्री बद्री विशाल जी और मोहन सिंह हिंगा जी, को पायलट। और ये पूरी वैली है बाण गाँव, नंदा देवी राजात का आखिरी गांव। ऊपर जो आपको थोड़ी सी रिज दिखाई दे रही है, ये है ब्रह्मताल का सबमिट ट्रैक। इसे लोहाजंग से किया जाता है। कल हम लोग शाम को पहुंचे थे लोहाजंग और आज सुबह निकले लोहाजंग से बाण के लिए। अभी बाण से हम जा रहे हैं गहरोली पातल का ट्रैक है और लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। और इस साइड पे हमारे जो सारे ट्रैकर भाई हैं वो पैकिंग कर रहे हैं। बद्री भैया पैकिंग के लिए मदद कर रहे हैं मोहनदा की। बद्री भैया हाय। हेलो हेलो। हमारे साथ आएंगे गौरव भैया। और यहाँ पर है रावत बंधु, छोटे रावत और बड़े रावत। जहाँ हमारे यहाँ पर एकदम रोड साइड के खेत भी बन जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर खेती कहाँ पर की गई है। ये देखिए, ये पूरा पहाड़ है और एक खेत देखें यहाँ पर एक बोया गया है।
पर जो अभी आपने खेत देखी, वहाँ पर चौलाई की खेती हो रही है। एक तरह का मोटा अनाज है और काफ़ी बढ़िया ये रहता है सेहत के लिए, और बहुत सारी बीमारियों में ये यूज़ भी होता है एज ए मेडिसिन बोलो तो इसे खाने से वो बीमारियाँ थोड़ी सी आपसे दूर भाग सकती हैं। साथ में ऊँट ना पानी लेके चलता है अपने साथ में, अपनी थैली होती है, मेरी एक अपनी थैली है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो मैं इसको आने वाले 6 दिन में यूज करूँगा। किसी को पानी चाहिए तो बताना भाई। और मोहनदा हमारे काफ़ी थके हुए हैं, राजू बहुत थका नहीं हूँ, नहीं थके तो प्लीज़ ये बैग आप ले आ दोगे, मुझे दे दो। यह खूबसूरत जगह है रणकाधार, जो कि वाण गांव से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, पर हमने अभी अभी ही ट्रैक शुरू किया है, तो आज का हमारा ठिकाना कुछ दूर होगा। सामने पहाड़ी पर जो हल्का सा घास का मैदान दिखाई दे रहा है, वो है एशिया के सबसे बड़े बुग्यालों में से एक अलीवेदनी बुग्याल। यहाँ से नंदा घुंटी, चौखंबा और त्रिशूल पर्वत के काफ़ी साफ दर्शन होते हैं। ये अभी भी तो खराब हो गया है। लगभग आधा रास्ता कवर हो चुका है और हालत भी खराब हो गई है। रिलैक्स होने का एक नई थेरेपी पता चली है। ऐसे डंडा आगे, दोनों पाँव हमारे झुंड में जरूरत के हिसाब से नए नए आविष्कार होते रहते हैं, और ये माथा माथे पे सर, माथा है क्या? हाँ माथा हाथों पे, घुटने सीधे, ऐसे नहीं, पैरों को फैलाओ, इसको फेंको, बस। वाले रूट पे हमसे देखिए कितना चार्ज लिया गया। खाली 2 दिन का स्टे है, 1955 रुपये। इसमें सब चीज़ का है, रास्ते का मेंटेनेंस भी है, और रास्ते के हालात मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रास्ता, देखिए इतना सारा कीचड़ है, और इसी से आपको पहुँचना है बेदनी। तो क्या इतना फेयर ज़रूरी है इनका लेना? अगर ये ले रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और क्यों इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा, बताइए प्लीज़। जो ये रास्ता बना हुआ, पूरा रास्ता जो ये बना हुआ है, कई जगहों पे जो ये चीज़ है, ये लकड़ी है, ठीक है। इसको साइड से इस तरह से सपोर्ट दिया, पता नहीं क्यों लकड़ी क्यों लगाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। नील नदी से गहरोली पातल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। यह पूरा रास्ता पेड़ों से ढका हुआ है, पर चढ़ाई लगभग 80 डिग्री। पर ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हम पहुंच चुके हैं गहरोली पातल, और यहाँ पर टेंट पिच कर रहे हैं सारे हमारे ग्रुप वाले। तो फ्रॉम गहरोली पातल, और आज के दिन का हमारा ट्रैक पूरा हो चुका है। हम लोग आज लोहाजंग से निकले थे बाण गाँव होते हुए, और लगभग 10 किलोमीटर का हमने ट्रैक किया, और गहरोली पातल में आज हम रुकेंगे। सामने हमारा टेंट का सेटअप लग चुका है। मोहनदा को काफ़ी ठंडा हो रहा है। बद्री भाई यहाँ पे जुगाड़ बना के सूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत प्यारा सा टेंट बनाया है यहाँ पे। तो ये मूड बहुत बढ़िया काम आया। जगदीश भर्ती, धन्यवाद आपका इस चीज़ के लिए, और ये मल्टीपर्पज़ आइटम है। और यहाँ पर हमारे जो रावत जी हैं, रावत जी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आज भाई की मदद से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। तो आज के दिन में इतना ही, कल मिलते हैं। और कल यहाँ से हम जाएंगे पातर नचौनिया, जो कि थोड़ी सी और हाइट गेन हो जाएगी, और चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। राजू भाई का एक क्विक वाला रिस्पॉन्स लेंगे। बहुत अच्छी यात्रा चल रही है सब। यात्रा का तीसरा दिन। पिछली शाम ठीक से नींद नहीं आई। कहते हैं कि बुग्यालों में नींद कच्ची कच्ची ही आती है। शायद इस तरह का हमारा पहला अनुभव है। तो गहरोली पातल से हम लोग निकल चुके हैं अभी, और हमारा सामान सारा पैक हो चुका है। बोलो मानंदा सुनंदा की। कौवे बहुत सारे हो भाई साहब, इतने सारे कौवे। कुछ देर पहले हमारे यहाँ पे कैंप साइट थी, और देखो सारे कौवे आ चुके हैं। किसी भी ट्रैक में कौवे ज़रूर मिलते हैं, और बहुत चालाक पक्षी है। इसको लगा कुछ खाना होगा तो देखने को आ गया। देखो, तो पहले दिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब भी कोई नया बैल खेत में जुताई के लिए जाता है तो पहले दिन उसे काफ़ी जोश रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो भी पुराने बैलों की तरह ढीला हो जाता है। यही हाल अब ये हमारा है। पहले दिन की अपेक्षा आज ऊर्जा का स्तर कुछ कम है, और बाकी बची हुई कसर गहरोली पातल से बेदनी की ओर खड़ी चढ़ाई ने पूरी कर दी है। पर हर ट्रैक का अपना एक फल होता है, जिसे हम व्यू के नाम से जानते हैं, जो कि फिलहाल कुछ ऐसा है।
यहाँ से माउंट त्रिशूल के साक्षात दर्शन होते हैं। शायद तभी शिव को समर्पित त्रिशूल भी यहाँ पर अर्पण किया गया है। कुछ देर आगे चलने के बाद बेदनी बुग्याल का विहंगम नज़ारा हमारे सामने था। मैं अपने पूरे जीवन में पहली बार इस तरह का नज़ारा अपने सामने देख रहा था। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती सिर्फ और सिर्फ बुग्याल ही दिखाई दे रहे थे। कुछ साल पहले तक यहाँ पर काफ़ी लोग आते थे और कैंपिंग करते थे, पर इंसान अपनी हद में कहाँ रहता है। लोगों ने यहाँ पर भी पार्टी और बार वाला माहौल बना दिया और यह खूबसूरत जगह कूड़े के ढेर में तब्दील होने लगी। फिर किसी प्रकृति प्रेमी ने आवाज़ उठाई और यहाँ पे ये सब कुछ बंद कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सन 2018 से बेदनी बुग्याल में रात्रि विश्राम पूर्णतः वर्जित है। यही कहानी यहाँ पर रहने वाले कुछ चरवाहे बता रहे हैं। ये बताते हैं कि इनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं पर बीता है और इनके पास लगभग अभी 1000 बकरियां हैं। असल में ऊपर वाले ने यह जगह इन्हीं पशुओं के भरण पोषण के लिए बनाई गई थी। बेदनी बुग्याल में नंदा देवी और लाटू देवता के मंदिर के सामने बेदनी कुंड है। इस नज़ारे को छोड़कर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर आगे बढ़ते रहना हमारी फितरत और हमारी ज़रूरत दोनों है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको उस भाव का बोध होगा जब आपकी टीम का सबसे तगड़ा खिलाड़ी बिना खाता खोले आउट हो जाता है। ठीक ऐसा ही हाल अभी हमारा था। आउट तो नहीं, पर लगभग कुछ ऐसा ही। हमारी टीम का सबसे तगड़ा प्लेयर भाई नरेंद्र रावत लगभग घुटने टेक चुके थे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम होने से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ ही कुछ हमारा हौसला भी कम हो रहा था। और फिर अचानक से वही जादू होता है। टीम के बाकी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं और फिर क्या, जो लेटा है उसे उठाओ और 10 कदम की जगह सिर्फ 5 कदम, पर आगे तो बढ़ना ही हो। घोड़ा लठुनिया, यही नाम बताया हमारे ग्रुप में सबसे छोटी उम्र के गाइड गौरव भाई ने। गौरव भाई के पास कई कहानियां हैं जो कि हमें डराने में नाकाफी रही। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि हमें आधे रास्ते से ही लौट जाना चाहिए, पर डरना हमारे डीएनए में है ही नहीं। मंजिल से पहले रुकना कैसा, यही सोचकर हम आगे बढ़ गए। रास्ता अब और ज़्यादा शकरा हो गया था। दिन ढलते हुए हम आज की अपनी मंजिल पर थे, पातर नचोनिया। ज़बरदस्त जगह पर कैंपिंग और सामने आज ही की पड़ी हुई बर्फ़। शाम ढलने से पहले छत का इंतज़ाम करना और बंजारों की तरह अपना घर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, यही आजकल हमारी ज़िंदगी थी। हम सारे लोग मिलकर हर शाम एक नई जगह पर घर बनाने की कोशिश करते हैं और कल की कल देखेंगे, पहले आज को जीते हैं। अब ये खूबसूरत शाम हमेशा तो नहीं मिल सकती। यहाँ तक आते आते शरीर और दिमाग कुछ और थक चुका है। निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी स्थिर हो चुकी है और बोलने में सांस फूलने लगी है। अब ये ऑक्सीजन का कमी है या थकान, इसमें थोड़ा सा संशय है। पर अपने टीम के कुछ सदस्यों को मुश्किल में देखकर मेरे दिलो दिमाग में डर हावी हो चुका है। आखिर यहाँ आने का सुझाव तो मेरा ही था। आज के हमारे सीनियर कुक हमारे टेंट में ही खाना बन रहा है। जगह नहीं हो पा रही है और बिल्कुल भी जगह बनी है। ये हैं हमारे सीनियर कुक के असिस्टेंट कुक। यहाँ पे नरेंद्र राव थोड़े से ढीले पड़ चुके हैं, सुबह तक टाइट हो जाएंगे। बदरी अभी मैदान में डटे हुए हैं और फिलहाल मैं भी, देखिए कब तक डटे रहते हैं। यात्रा का चौथा दिन और सबसे खूबसूरत सुबह। दिन अभी शुरू ही हुआ था, जोश के साथ साथ थोड़ा डर भी है। हमारी कैंप साइट यहाँ पर लगी थी पातर नचौनिया में और अभी हमने जो भी अपने टेंट थे सारे पैक कर लिए हैं और सामने वाली पहाड़ी के टॉप में अभी हमें चढ़ना है, कैलवा विनायक पे। और मोहनदा आज रात का स्टे कहाँ होगा? आज रात का स्टे हुआ बगु आशा, जो कैलवा विनायक के पीछे है। ओके, इसके पीछे हमें यहाँ से 2 किलोमीटर। क्या लगता है आपको इस पीक पे मतलब कितना टाइम लगेगा, क्या कितना? और इधर से हमको लग जाएगा उस कैलवा विनायक पर ऑलमोस्ट 2.5 ओके घंटे में पहुँच जाएंगे। वहाँ से हमें डेढ़ घंटा वहाँ से मान लीजिएगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और फिलहाल अभी ऑलमोस्ट 4 घंटा सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं और हम आगे का ट्रैक अभी कंटिन्यू करेंगे भगुआसा के लिए। आज का रास्ता लगभग पूरी तरह बर्फ से होकर गुजरता है। आज खड़ी चढ़ाई और गहरी घाटी दोनों से एक साथ सामना होने वाला। सूर्य देवता हम पर काफ़ी मेहरबान है। मोहनदा का कहना है कि यह हमारे
गोल्डन पास का कमाल है, जो कि 2010 में हम लोग बद्रीनाथ से लेकर आए थे, और ये पास लाइफ टाइम काम करेगा। हर कदम के साथ नज़ारों की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी और हम बिना पलक झपकाए इसे निहारे जा रहे थे। खाने की भूख कम, पर नज़ारों को निहारने की भूख हर दिन हर पल बढ़ती ही जा रही थी। प्रकृति के साथ रहना अपने आप में एक ध्यान जैसा है, जो खत्म ही नहीं होता। इस ध्यान में मैं तब से हूँ जब से मैंने पहली बार घर से बाहर कदम। अगले कुछ घंटों में हम कैलवा विनायक में खड़े थे। यात्री इस मंदिर में अपने सफर के सुखी और बिना बाधा के संपूर्ण होने की कामना करते हैं। अब हिमालय में हैं और शिव की स्तुति ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो हमने भी अपने टूटे-फूटे शब्दों के साथ शिव का थोड़ा-सा गुणगान किया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत में अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा। लगभग 2 घंटे कैलवा विनायक में बिताने के बाद हम लोग शाम ढलते हुए अपने आज के पड़ाव की ओर बढ़ चले। भगुआशा, यही आज का हमारा पड़ाव है। आज की शाम भी कुछ कम हसीन नहीं है। चारों तरफ से बर्फ और सामने डूबता हुआ सूरज, और क्या ही चाहिए खूबसूरत शाम के लिए। ऐसा लग रहा था मानो किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए। हम शाम में कुछ ऐसे खोए कि रात कब हुई पता ही नहीं चला। अब इंतजार अगली सुबह का। शुभ रात्रि। यात्रा का 5वां दिन। आज सबमिट का दिन है। जितना सोच के आए थे उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलों का सामना रास्तों में हो चुका था, पर मंजिल अभी भी दूर थी। जिन रास्तों से होकर मंजिल मिलने वाली थी, असल में वो रास्ता तो था ही नहीं। कुछ दिन पहले ताजी पड़ी बर्फ के कारण सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब आज का नया टास्क, रास्ता खोजना भी है और उसमें आगे बढ़ना भी। हमने रास्ता खोज तो लिया, पर उसे बनाना बेहद मुश्किल था। हम जी तोड़ मेहनत करने के बाद सिर्फ एक पैर रखने की जगह बना पा रहे थे। अब हमें सिर्फ अनुमान से आगे बढ़ना था, पर अनुमान हमेशा सही कहाँ होते हैं। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद हमारी मुश्किलें और बढ़ चुकी थी। सामने खड़ी चट्टान और ऊपर से गिरते हुए छोटे छोटे पत्थर, और नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई। पहली बार लगा कि हम फंस चुके हैं। रूपकुंड समिट के लिए जा रहे थे, पर हमें हर कदम की कीमत चुकानी पड़ रही थी। हमारे जूतों से अंदर पानी घुस चुका था और हमारे हाथ ठंड से महसूस नहीं हो रहे थे। बाकी लोगों का नहीं पता, पर मेरे शरीर का आधा खून सूख चुका था और दिल जोरों से धड़क रहा था। हमारे लिए रास्ता बना रहे बद्री भाई का चश्मा फिसल कर खाई में गिर पड़ा और उनकी आंखें अब पहले से बहुत कम खुलने लगी, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ ही दूर चलने के बाद राजेंद्र भाई ने रास्ता बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। राजेंद्र भाई SDRF में अपनी सेवा देते हैं।
और उन्हें इस तरह के रास्तों का सामना करने की आदत है, ऐसा उनका कहना है। पर सच में अभी तो विश्वास किसी पर भी नहीं हो रहा था। क्या आज हम रूपकुंड पहुंच पाएंगे? पर हमारी मुश्किलों का तो जैसे कोई अंत ही नहीं था। सुबह ट्रैक देर से शुरू करने के कारण हमारी मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। कुछ ही देर में सूर्य देवता हमारे सर के ठीक ऊपर होंगे और हमारा पैर बर्फ में पहले से और नीचे धंसेगा और हमारे ठीक ऊपर की पहाड़ी से पत्थर गर्म होकर नीचे गिरने लगेंगे। ये सब सोचते हुए हम पहले से अधिक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगे। देखो पर बढ़ेंगे तब ना जब आगे रास्ता दिखेगा। खड़ी पहाड़ी पर अपना संतुलन बनाए रखना पहले की अपेक्षा और मुश्किल हो गया था। घंटा से ज़्यादा का रास्ता होगा सामने। अरे 5 घंटे का क्यों नहीं हो? क्या तो बैग लेके नहीं चला अब बोतल की बारी है भाई गिराने की। पर फिर भी सबने हार नहीं मानी और आखिरकार वो पल आ ही चुका था। हम समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। धड़कन पहले से ज़्यादा तेज हो गई थी और हमारे सांस लेने की गति भी बढ़ चुकी थी। ऑक्सीजन शायद सच में कम थी, पर हम लोगों ने कर दिखाया। फाइनली वी रीच रूपकुंड। शायद आपका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। कुंड एक्चुअली हमारे बैक साइड में है, जो कि अभी पूरा के साथ ढका हुआ है। पर जितने कंकालों के बारे में सुना था उतने तो यहाँ पर दिखे ही नहीं। शायद अतिशोक्ति हो या शायद बर्फ के नीचे दबे हो। फिलहाल इस मामले की तह तक जाने का ना तो समय था और न ही हमारे पास इतने संसाधन थे कि हम बर्फ खोद कर नीचे देख सकते थे। पर यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। वो कहते हैं ना कि मज़ा मंजिल का नहीं रास्तों का होता है, और रास्ते बेहद खूबसूरत थे। रास्तों को हमने पूरी तरह जिया था। यहाँ तो आ चुके हैं, पर अब जहन में एक और सवाल पैदा हो गया, अब आगे कहाँ जाना? इससे आगे क्या इससे खूबसूरत जगह हम कभी देख पाएंगे? शायद यही जीवन, अद्भुत, अकल्पनीय और अंतहीन।